ताड़ं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान की, 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था अपना, और जिसमें कल अपन ने क्या देखा था कि 2 मुनिराजों को केवल ज्ञान हो गया था, जिनके ऊपर घोर उपसर्ग आ रहा था। तो राम लक्ष्मण ने उनके उपसर्ग का निवारण कर दिया, और जैसे ही उपसर्ग का निवारण किया तो उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उनका समवसन लग गया, और राम लक्ष्मण उनके समवसन में जाके बैठे, और राम लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि हे मुनिराज, आप एक प्रश्न का उत्तर दे दो हमारे, कि आप दोनों जो है वो पूर्व भाव में कब से आपकी प्रीति चली आ रही, और यह जो असुर तुम्हारे ऊपर उपसर्ग कर रहा था ये कौन है और क्यों कर रहा था। ठीक है, तो इन सारे बातों का उत्तर मुनिराज अपनी नहीं केवली भगवान अपनी वाणी में दे रहे थे। तो उन्होंने क्या बताया था कि पहले के समय में वसुभूति और उदित मुदित, समझ रहे ना, तो उदित मुदित ने वसुभूति को मार डाला था। उसके अनंतर क्या बात चली थी कि नगर पद्मिनी नगरी में मतिवर्धन नाम के तपस्वी मुनिराज आए थे। तो उन मुनिराज के दर्शन के लिए वहाँ का राजा भी उनके पास गया था। तो राजा गया है, अब क्या बोल रहा है, वे मुनि वन की धूलि से व्याप्त थे, मुक्ति के योग क्रियाओं में तत्पर थे तथा अत्यंत प्रशांत चित्त थे। मुनि कैसे थे, तो अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। ठीक है, उनमें से कितने ही मुनि दोनों भुजाओं को नीचे लटकाकर प्रतिमा के समान अवस्थित थे, और कितने ही बेला तेला का उपास करके अवस्थित थे। ठीक है, बहुत बड़ा संघ था। तो बड़े संघ में कोई का बेला था, किसी का तेला था, कोई कायसर कर रहा था, कोई कर रहा था, यानी अपने अपने तपों में सब लोग लीन थे। कितने ही स्वाध्याय में तत्पर हो भ्रमरों के समान मधुर ध्वनि से गुनगुना रहे थे, और कितने ही स्वाध्याय में चित्त लगाकर पद्मासन से विराजमान थे। इस प्रकार के मुनियों को देखकर राजा का गर्भ रूपी अंकुर भग्न हो गया। वो तो क्या सोच रहा था कि ये जो मुनि है जी तो ढोंगी हैं, पापी हैं, समझ रहे ना, तो इनको रोटी नहीं मिलती इसलिए मुनि बन गए। लोग बोलते ना बहुत सारे, मुनिराज कौन बन जाए, तो जिनके घर में खाने को नहीं हो, जिनकी बुद्धि नहीं चलती हो, तो क्या करो, महाराज बन जा। तो ऐसी बुद्धि जिनकी थी, तो उसने वहाँ जाके देखो, कह रहे थे तो बहुत महान तपस्या कर रहे, बेला तेला के उपास कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, पद्मासन से ध्यान लगा रहे हैं, यानी ये तो तपस्वी हैं, ऐसे ही नहीं है। उसने हाथी से उतरकर मुनियों को नमस्कार किया। राजा का नाम था विजय पर्वत। भोगों में समीचीन बुद्धि को धारण करने वाला राजा क्रम क्रम से सब मुनियों को नमस्कार करता हुआ उनके आचार्य के पास पहुंचा। तो नमस्कार करते करते कहाँ पहुंच गया, आचार्य के पास। अब यहाँ पे क्या बोला कि राजा ने क्या किया, सब मुनि राजों को नमस्कार किया। अपन लोग क्या करते हैं, बड़े संघ में जाएं तो बड़े महाराज को दौड़ते, छोटे महाराजों को तो लाते मारते जाते। ऐसे ही होता है, बड़े संघ में बहुत सारे मुनिराज हों तो लोग आचार्य के पास दौड़ेंगे, और जो छोटे मुनिराज नीचे बैठे उनको पैर ही मारते जाएंगे, देखेंगे ही नहीं, कुचल डालेंगे। अभी बड़े संघ में हम लोग जब आचार्य जी के साथ रहते थे तो हम तो पीछे चलते थे। क्यों पीछे रहते, क्योंकि कुछ ना नहीं है अपन को, लोग क्या करेंगे, कुचल डालें। इतने धक्का मारते कि धक्का में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाए। समझ रहे ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े संघ में भी गए, वो आचार्य बड़े हैं
लेकिन गुणों की अपेक्षा चाहे छोटे महाराज हों चाहे बड़े महाराज हों, गुणों की अपेक्षा सब समान हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़े की विनय करने के लोभ में हम छोटे महाराजों की अभिनय कर बैठे। ठीक है नीरा भाई, इसलिए महाराज छोटे बड़े नहीं होते, वो तो एक पद है, एक लोक की व्यवस्था है कि ये छोटे छे बड़े एक लोक व्यवहार है। लेकिन परमार्थ से देखोगे तो सारे मुनिराज जो होते हैं वो समान होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। इसलिए अपन को कभी भी जितने मुनिराज मिले सबकी वंदना करनी चाहिए। यदि 50 मुनिराज मिल जाएं तो 50 की वंदना करो। माया मुंगानिया 50 बार उठो, 50 बार बैठो, 50 बार नमस्कार करो, फल तो उतना ही मिलेगा। समझ रहे ना। अपन बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में क्या करते हैं कि एक मंदिर के तो अपन ने दर्शन कर लिए और दूसरे मूर्ति के यहाँ जाते ही नहीं। ये भी दोष है। जितनी मूर्तियाँ हैं सारी मूर्तियों में जितनी भी मूर्तियाँ हैं सारी मूर्तियों में समान गुण हैं और सबके लक्षण समान हैं। सब में जो स्थापना करी गई है समान रूप से करी गई। अब तुम किसी भी मूर्ति का दर्शन करोगे तो तुम्हें पुण्य का बंध होगा। समझ रहे। तो अपन क्या करते हैं, यदि बड़ी मूर्ति हो तो छोटी मूर्ति को तो कोई देखे ही नहीं, कहाँ जा रहा है तो बड़ी मूर्ति। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो अभिनय है भगवान का। समझ रहे ना। लोग बड़ी बड़ी मूर्तियों का अभिषेक करते हैं और बगल में छोटी मूर्ति रखी तो उनके ऊपर तो तुम्हारी धोती जो है चली गई, तुम ऐसे पैर करके जा रहे, तुम्हारे पैर की धोती छोटे भगवान की मूर्ति के ऊपर जा रही, तो उसका तो अभिनय हो गया ना। तो बड़े के चक्कर में ऐसा ध्यान रखना, कभी भी बड़े के चक्कर में छोटे का अभिनय ना हो जाए। बड़े की विनय करके जितना पुण्य ना कमाओ, छोटे की अभिनय करके उससे ज़्यादा पाप कमा लो। इसलिए कभी भी हो, चाहे मूर्ति छोटी हो चाहे मूर्ति बड़ी हो, चाहे मुनिराज छोटे हों चाहे मुनिराज बड़े हों, किसी का भी अभिनय कभी नहीं करना। सबकी विनय समान रूप से करना और सबके दर्शन करना। सबके दर्शन करोगे, हमें तो पुण्य बंध से मतलब है। माया मुंगानिया नहीं महाराज, बड़े महाराज के यहाँ जाएंगे तो सब लोग देखेंगे, हमारी फोटो खींचेगी। और ऐसे ही होता है संसार में। क्या होगा, यदि अपन कहीं जा रहे, कोई महाराज अकेले जा रहे तो अपन तो गाड़ी से उतरे भी नहीं दर्शन करने। और कहीं अपन जा रहे, कोई महाराज जा रहे, 100 आदमी उनकी भीड़ लगी, बाजे बज रहे तो पहले उतरेंगे। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें महाराज के प्रति विनय नहीं है। तुम्हें किसके प्रति विनय है, तो बाजों के प्रति विनय है, अपने अभिमान के प्रति विनय है। यदि वास्तव में महाराज के प्रति विनय होती तो जो मुनिराज अकेले जा रहे थे उनके साथ चलने में तुम्हें ज़्यादा पुण्य। और वास्तव में देखो अपन अपना धन खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और कहाँ करते हैं, जहाँ आवश्यकता नहीं है। समझ रहे ना। कहीं बड़े क्षेत्र पे जाएंगे, करोड़ों का दान आ रहा है, तो वहाँ तुम 2-4 हज़ार और दे दोगे, क्या हो रहा है उससे, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो वहाँ 2-4 हज़ार तो वो सफाई करने वाले ले जाते हैं, ऐसे वो बीड़ी पी रहे और वो 2-4 हज़ार ऐसे उठा ले जाते हैं। तो वास्तव में देखो, जहाँ आवश्यकता है वहाँ लगाओगे तो तुम्हें तीव्र पुण्य का बंध होगा, और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ लगाते रहो तो वहाँ लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ हमारा दान कहाँ करना चाहिए, जहाँ वास्तविक आवश्यकता है, जहाँ सदुपयोग हो। तो ऐसे कहीं भी देखना, नीराबाई की बहू, कोई भी मुनिराज हो, रास्ते में जा रहे हो और कोई मुनिराज विहार कर रहे हैं, उनके साथ में कोई नहीं है, माता जी जा रही कोई नहीं है, तो तुम उतर के यदि उनके विहार में साथ में हो जाओगे तो तीव्र पुण्य बंधेगा। समझ रहे ना। और कोई महाराज 50 जने जा रहे हैं, उनके साथ में पीछे हो गए तो वो कौन गिन रहा है। वहाँ जो मुनि माता जी अकेली जा रही थी वहाँ तुम्हारी आवश्यकता थी धर्म की प्रभावना के लिए। तो ऐसे हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी मुनिराज की अभिनय नहीं करना। राजा ने क्या किया, सबकी विनय करी, सबको नमस्कार किया, और सबको नमस्कार करने के बाद वो कहाँ पहुँचा, आचार्य के पास। उनके नहीं, ऐसा कोई नियम थोड़ी है।
ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले आचार्य की वंदना करो और फिर अन्य मुनिराजों की वंदना। आचार्य के पास तो भीड़ लगी थी और वो लास्ट में बैठे थे और यहाँ से मुनिराज बैठे थे, तो फिर यहाँ से शुरू करो। पहले तुम भी 24 की वंदना करते हो तो पहले मूल नायक के यहाँ जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी भी 24 की वंदना करने जाते हैं तो 1 नंबर से यदि आदिनाथ हैं तो 1 नंबर से कर लो, 12वें नंबर के बाद मूल नायक आएंगे तो फिर उनकी कर लेना। समझ रहे ना? ऐसा ऐसे ही करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पहले मूल नायक के यहाँ जाओ। 24 में सबका अपन दर्शन करें तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि जी आदिनाथ की छोटी मूर्ति, अब गाय वाली अम्मा बोलें कि ये तो छोटी मूर्ति है, इसका अभिषेक तो हम नहीं देखेंगे। किसका अभिषेक देखें? तो हमें तो मूल नायक का ही देखना। बहुत सारे लोग ऐसे अड़ जाते, बहुत सारी जगह हम जाते हैं, अब दूसरी मूर्ति का अभिषेक नहीं, हमें तो मूल नायक का ही देखना है, दूसरे का नहीं देखना है, ये नहीं देखना, हमें तो मूल नायक का ही देखना है। अब हो गया वो मार्जन कर दिया, नहीं हमें उससे क्या देखना है, तो अड़ जाती, ठन जाती, लड़ाई हो जाती। तो ये सब मूर्खता भरी बातें हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सारी मूर्तियां जो हैं समान हैं और सबकी वंदना समान रूप से करना चाहिए। तो वह राजा, विजय पर्वत राजा आचार्य के पास गया और आचार्य से उसने क्या पूछा, चरणों में बोला, हे नरश्रेष्ठ, तुम्हारी शुभ लक्षणों से युक्त जैसी दीप्ति है वैसे भोग आपके करतल में स्थित क्यों नहीं है। क्योंकि मुनिराज तो अकेले बैठे थे, हाथ पे हाथ धरे, उनके पास में कोई भोग नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी। तो उसने प्रश्न क्या किया कि तुम्हारी कीर्ति तो सब जगह फैल रही, तुम्हारा यश भी फैल रहा है, लेकिन जैसे यश फैल रहा है ऐसी सामग्री तुम्हारे पास क्यों नहीं है। वो सामग्री भी तो होनी चाहिए, एसी लगा हो, हाँ एसी लगा हो, बड़ा सा सिंहासन लगा हो, सोने चांदी पड़े हों, तो ऐसी विभूति भी होनी चाहिए। तो उसने प्रश्न किया तो आचार्य ने उत्तर दिया कि तेरे शरीर में यह क्या बुद्धि है, तेरी वह बुद्धि शरीर में स्थिर समझने वाली है सो झूठी है, संसार को बढ़ाने वाली है। यानी तू क्या सोच रहा है कि तेरे पास ये कीर्ति जो है जो स्थिर रहेगी, तो ऐसी बुद्धि तेरी जो है वो झूठी है। यह तेरी कीर्ति भी, तेरी लक्ष्मी भी स्थिर रहने वाली नहीं है। निश्चय से यह जीव हस्ती शिशु के कानों के समान चंचल है। क्या बोले, यह जो जीवन है ना तुम्हारा, जीवन कैसा है, हाथी के बच्चे के कानों के समान चंचल है। हाथी का जो बच्चा होता है उसके कान 1 मिनट भी ठहरते नहीं हैं, हिलते ही रहते, हिलते ही रहते, हिलते ही रहते। तो ऐसे महेश सेठ, हाथी के शिशु के कानों के समान तुम्हारा जीवन भी कैसा है, अस्थिर है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तुम क्या सोच रहे कि हमने मकान बना लिया तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ कर सकते हो नहीं हो, ठीक है ना। तथा मनुष्य का यह जीतब केले के सार के सदृश धारण करता है। मनुष्य का जो जीवन है ना, जी कैसा है, केले के वृक्ष के समान है। अब केले के वृक्ष को छीलोगे तो क्या मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, छिलका ही छिलका, छिलका ही छिलका, छिलका ही छिलका निकल के खोखला हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे शरीर को कितना पोषते जाओ, पोषते जाओ, पोषते जाओ, लेकिन लास्ट में मिलेगा कुछ भी नहीं। यह ऐश्वर्य और बंधुजनों का समागम स्वप्न के समान है। अब ये सब बंधुजन मिले हैं, ऐश्वर्य मिला है, ये कैसा है, स्वप्न के समान है। गुणमाला भाई सब स्वप्न देख रहे। जैसे एक वो कथानक आता ना, एक राजा था, एक राजा का एक ही पुत्र, उसको सांप ने काट खाया, और जैसे ही सांप ने काटा तो वो रोने धोने लगा। सारे वैद्यों को बुलाया, वैद्यों ने बोला कि अब यह बेटा बचने वाला नहीं है। राजा को मूर्छा आ गई, मूर्छा आ गई, नींद आ गई, नींद आ गई, स्वप्न देखने लगा। स्वप्न क्या देख रहा है कि हमारे तो 100 पुत्र हो गए, स्वप्न में 100 पुत्र हो गए, और 100 पुत्रों ने सारे संसार का राज्य जीत लिया, हम संसार के राजा बन गए, हम बीच में बैठे हैं, हमारे 100 पुत्र बैठे हैं और हम राज कर रहे हैं, मज़ा आ गया। और इतने में रानी ने जगा दिया, बोली पुत्र मर गया। हे राजन तुम सो रहे, ये पुत्र मर गया। तो बोला ते तो एक मर गया, यहाँ तो 100 मर गए। तो एक मर गया,
यहाँ तो स्वप्न में सो आ गए थे, तो ये भी तो स्वप्न का है और ये भी स्वप्न के थे। मात अंतर ये है कि एक रात्रि का स्वप्न था, 10-50 साल का स्वप्न है। समझ रहे ना, है तो दोनों स्वप्न ही। एक 50 साल का स्वप्न है और एक जो है 1 साल का स्वप्न है। तो एक जी एक मर गया, तुमने हमें जगाया तो 100 मर गए। समझ रहे, तो ये जीवन भी क्या है, स्वप्न के समान है, स्वप्न ही है। अब देश यहाँ से मर गए, फिर तुम्हें क्या खबर रहे बताओ। रात में तुमने सोते सोते क्या किया था, कुछ भी खबर नहीं है। क्या स्वप्न आया था, कोई खबर नहीं। जैसे नींद खुली तो सब गायब। तो ऐसे यहाँ पे आंखें बंद हुई, सब गायब। न चंदन मिलेगा न चांदनी मिलेगी। जब तक आंखें खुली हैं तब तक चंदन चंदन बोल लो। आंखें जैसे ही बंद हुई, कोई कोई का नहीं है और कोई कोई का साथ है। और वही आदमी वही चंदन यदि अगले भाव में तुम्हारे साथ भी जन्म ले ले तो भी तुम्हारा नहीं है, उसी घर में ले ले तो भी नहीं है। समझ रहे ना। तो ऐसे जो जीवन भी कैसा है, माया मुंगानिया स्वप्न के समान है। मात अंतर रहता है कि वो रात में जो स्वप्न होता है वो रात भर का ही होता है, और ये जो जीवन का स्वप्न है जो 10, 50, 80 साल 100 साल का है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो वो छोटा स्वप्न है और ये बड़ा स्वप्न है, ठीक है। लेकिन वास्तव में है दोनों स्वप्न ही है। क्या मिलता है बताओ, रात दिन लगे रहो, कोई मिलने वाला। गांधी जी तो ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि यह ऐश्वर्य और बंधुजनों का समागम स्वप्न के समान है। ऐसा जानकर क्या रति करना, इसमें क्या रति करना। इन ऐश्वर्य आदि का ज्यों ज्यों विचार करो त्यों त्यों वे अत्यंत दुखदायी ही मालूम होते हैं, जो नरक के समान है, अत्यंत भयंकर है, दुर्गंधी से भरा है, कीड़ों से युक्त है, रक्त तथा कफ आदि मानो सरोवर है। ये शरीर कैसा है, रक्त का और कफ का सरोवर है, शरीर में भरा हुआ है। क्या भरा है, कफ भरा है, मल भरा है, खून भरा है, मवाद भरी है। क्या भरा बताओ, इसको काट के देखो। काट के देखो शरीर को, क्या है इसमें, इसके अलावा कुछ निकलेगा क्या। हाँ, तो इस शरीर में पेट काटोगे तो मलाई मल निकलेगा, छाती फाड़ोगे तो फेफड़ों में क्या निकलेगा, तो कफ ही कफ भरा हुआ है। पेट में देखो तो कीड़े ही कीड़े, बहुत सारे कीड़े भरे पेट में। क्या है, कीड़े भरे। तुम्हारा जो भोजन पचाते हैं वो कौन पचाता है, तुम पचाते हैं। तुम जो भोजन करते हो वो कैसे पचता है, पेट में बहुत सारे कीड़े हैं। तुमने जो भोजन किया वो भोजन कीड़ों ने खाया, फिर कीड़ों ने अपना मल किया, वो जो मल किया वो मल तुमने पचाया। हाँ, ऐसे पेट में बहुत सारे कीड़े भरे हुए हैं, जिनको तुम लोग चिनूना बोलते ना। तो ये चिनूना जो है ना वो पेट में भरे पड़ते हैं, जो बाहर कब निकलते हैं, जब उनकी अति हो जाए, बढ़ जाते तो बाहर निकलते हैं। हालांकि पेट में वो हमेशा भरे ही रहते। इनकी कमी हो जाए तो फिर भोजन पचता नहीं है। नहीं, स्पष्ट। जब जी इनकी कमी हो जाए तो भोजन क्या होता है, पचता नहीं है। जब पचता नहीं है तो डॉक्टर क्या करता है, एक कैप्सूल देता है तुम्हें। वो कैप्सूल तुम खा लो। उस कैप्सूल में क्या रहते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में जाएंगे और वो बैक्टीरिया वहाँ पनपेंगे, फिर तुम्हारे भोजन को खाएंगे। तुम्हारा भोजन खा करके फिर वो पच जाएगा। तो तुमने जो भोजन किया वो कहाँ होता है, उनको कीड़े खाते हैं, और वो कीड़े खा करके वो मल छोड़ते हैं। उस मल को तुम ग्रहण करते हो। समझ रहे ना। तो ये शरीर में सब क्या है, कीड़ों का शरीर है, सब भरा हुआ अशुचि पदार्थ ही है। इसमें क्या सार है, कोई सार नहीं है। जिस सब कीड़े भरे हुए, जैसे वो सुबह गए थे उनको देखने, उनको कैंसर हो गया जी। कैंसर क्यों हो गया, तो जी कैंसर भी क्या है, कीड़े हैं। कैंसर के जीव आते हैं, जीव मतलब कीड़े आते हैं, वो कीड़े फैल गए हैं। तो वो सबके शरीर में कैंसर के कीटाणु सबके शरीर में रहते हैं। लेकिन जब तक तुम्हारी इम्यूनिटी
अच्छी है तो वो सीमित मात्रा में रहते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलता है, इम्यूनिटी कम होती है तो वो फैल जाते हैं, और जैसे ही फैलते हैं तो बीमार हो गए हैं। सबके शरीर में रहते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में रहते हैं, एक क्वांटिटी में रहते, बढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो हर बीमारी के जीव अपने शरीर में ही हैं, कहीं से बाहर से आते नहीं हैं। लेकिन बात क्या है, जब तक तुम्हारे शरीर की क्षमता अच्छी रहेगी तो वो अपने हद में रहेंगे, सीमा में रहेंगे, तो तुम स्वस्थ रहोगे। और जैसे ही तुमने उनकी सीमा बढ़ी और वो उग्र हो गया, और जिसकी उग्र हुए वो तुम्हारे अंदर में रोग हो गया। ठीक है, जैसे होता ना संसार में, गाय वाली अम्मा तुम्हारी शत्रु है कोई नहीं है, है? तो तुम्हारे शत्रु तो सबके संसार में भरे पड़े हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ति मजबूत है तो वो शत्रु जो है बैठा बैठा देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही तुम्हारी शक्ति कमज़ोर होगी तो वो शत्रु तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगा। तो शत्रु कोई कहीं से बन के नहीं आएगा कि कोई दूसरा शत्रु आएगा जब तुम्हें दुख देगा, ऐसा नहीं है। शत्रु तो पहले से बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे इस शरीर में गांधी जी कोई सार नहीं है, तथा अत्यंत अशुचि पदार्थों की कीच मच रही है। देखो जी, बोल दिया, अंदर में अशुचि पदार्थों की कीच मच रही, जो अत्यंत संकीर्ण है। ऐसे गर्भ में इस जीव ने अनेकों बार निवास किया है, फिर भी महामोह रूपी अंधकार से आवृत हुआ है प्राणी उससे भयभीत नहीं होता, जो सर्व प्रकार के अशुचि पदार्थों का भंडार है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे कृधन मोह से पूरित, नसों के समूह से वेष्टित, अत्यंत पतली चर्म से घिरा है, अनेक रोगों से खंडित है, बुढ़ापा के आगमन से निंदित है, ऐसे शरीर को धिक्कार है। मुनिराज ने उसको उपदेश दिया है, इस शरीर को क्या है, धिक्कार है। बोलो रोशन भाई, शरीर को। जो मनुष्य ऐसे शरीर में धैर्य धारण करते हैं, चेतन अर्थात विचार की शक्ति से रहित उन मनुष्यों का कल्याण कैसे हो सकता है। जो ऐसे शरीर में अनुरक्त हो रहे नीरा भाई, उनका कल्याण कैसे होगा, संभव नहीं है। यह आत्मा रूपी बंजारा परलोक के लिए प्रस्थान कर रहा है, सो लोगों को जबरदस्ती लूटने वाले इंद्रिय रूपी चोर उसे रोक करके बैठे हैं। इंद्रिय रूपी चोर रोक करके बैठे हैं। आत्मा तो परलोक को जाने वाला है। यह जीव रूपी राजा कुबुद्धि रूपी स्त्री से घिर कर क्रीड़ा कर रहा है। यह जीव रूपी राजा किससे घिरा है, कुबुद्धि रूपी स्त्री से, और मृत्यु उसे अचानक ही दुखी करना चाहती है। विषयों के मार्ग में मदोन्मत्त हाथी के समान दौड़ता हुआ यह मन ज्ञान रूपी अंकुश को धारण करने वाले वैराग्य रूपी बलवान पुरुष के द्वारा ही रोका जा सकता है। ज्ञान रूपी अंकुश हाथ में लिए हो और वैराग्य रूपी बल हो उसके पास, तभी है जो है इसको मन रूपी हाथी को रोक सकता है, वरना मन को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। अपन यहाँ बैठे रहते, गाय वाली अम्मा का मन कहाँ है, तो घर पे बैठा है, समझ रहे ना। तो अपन तो कहीं बैठे रहो, लेकिन मन कहाँ बैठा। वास्तव में महत्वपूर्ण ऐसे ही है, तुम कहाँ बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा मन कहाँ बैठा ये महत्वपूर्ण है। हम तो मंदिर में बैठे, लेकिन हम मंदिर में बैठे बैठे हमारा मन कहाँ है, तो मन तो वहाँ दुकान पे चूड़ी खरीद रहा है, मन वहाँ साड़ियाँ खरीद रहा है, समझ रहे ना। तो गड़बड़ है, इसको मन को रोक पाना बहुत मुश्किल है। जो शरीर रूपी धान में उत्तम लोभ को धारण कर रहे हैं, तथा जो महामोह रूपी वेग को धारण कर लंबी चौकड़ी भर रहे हैं, ऐसे इंद्रिय रूपी घोड़े शरीर रूपी रथ को कुमार्ग में गिरा देते हैं। इसलिए मन रूपी लगाम को अत्यंत दृढ़ करो, भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करो और निरंतर उन्हीं का स्मरण करो, जिससे निश्चय पूर्वक संसार सागर पार कर सको। तप और संयम रूपी शस्त्रों के द्वारा मोह रूपी शत्रु कंटक को नष्ट कर मोक्ष रूपी नगर को प्राप्त करो।
निर्भर होकर वहाँ का राज्य करो। यहाँ का राज्य किया तो क्या किया, कहाँ का राज्य करना है, मोक्ष रूपी नगर के राजा बनना है एक बार। ठीक है, घाटोल के राजा बन जाओ, कोई बहादुरी नहीं है। क्यों नहीं बहादुरी, क्योंकि आज बनोगे कल मिटा दिए जाओगे। एक बार किसके राजा बन जाओ, मोक्ष के राजा। विशाल की अम्मा बनना है कि नहीं बनना है, कब बनोगी 18,000 36,000 तो ठीक है, इसमें कोई सार जी तो सब दिखावा है, समझ रहे ना। वास्तविकता क्या है, तो मोक्ष रूपी नगर के राजा एक बार बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। इस प्रकार जैनाचार्य का व्याख्यान सुन उत्तम बुद्धि को धारण करने वाला राजा विजय पर्वत विशाल वैभव का परित्याग कर श्रेष्ठ मुनि बन गया। देखो पूर्व के जो मुनि लोग होते थे चतुर्थ काल के, वो इतने दमदार होते थे, इतने ज्ञानवान होते थे कि पहली बार ही महाराज के दर्शन करने जाते और प्रवचन सुनते और फिर लौट के घर में आते ही नहीं। और अपन लोगों ने तो देखो सुन सुन के बूढ़े हो गए। हाँ, तो क्या करते अपन तो क्या है कि सोचते, इसलिए हमने तुमसे बोला था ज़्यादा सोचने वालों का कल्याण नहीं होता। वो राजा एक बार गया और एक बार सुना, अब वहीं कपड़े उतार के बैठ गया, अब हमें घर। और वर्तमान में भी ऐसे ही, जो जैसे कोई ब्रह्मचारी बना, साल 2 साल में दीक्षा हो जाए तो हो जाए, यदि लंबे समय खिंच गया तो फिर दीक्षा नहीं होती। नियम है ऐसे, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अब दीक्षा नहीं हो रही, अब लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अन्य चीज़ों में रम गए, विधान करवाने लगे, नोट मिलने लगे, तो अब नोटों में रम गए, और रम गए तो अब दीक्षा नहीं लेनी है। तो ऐसे ही संसार की स्थिति ऐसी है। इसलिए क्या करो, पहली बार महेश सेठ जाओ तो लौट के ही नहीं आओ। ऐसा वैराग हो तो ही हो पाए काम। मुझे चोट मारने पे होते, ऐसे नहीं होते। सोचो तो सोचते ही रहो। जो आदमी सोचता है ना कल लेंगे, परसों लेंगे, नरसों लेंगे, अब 1 साल और रुक जाए, ऐसा और हो जाए, वैसा और हो जाए, तो फिर तो वो क्या होगा कि परिपाटी चलती जाएगी। क्यों चलती रहेगी, क्योंकि ये संसार तो जो है ना वो रहेट के समान है। स्टॉपदेश में बताया ना, विपद भव पदावर्ते पदी के भरती वार्ती के, एक टोली भर के आती है तो दूसरी वहाँ खाली हो जाती है। तो ऐसे संसार में तुम देखोगे कि ये काम हो जाए फिर दीक्षा लेंगे, तो वो काम होगा जब तक दूसरा आ जाएगा, फिर ये हो जाए फिर दूसरे दीक्षा लेंगे, जब तक वो होगा देखते तब तक दूसरा आ जाएगा। तो ऐसा संसार में एक ना एक लगा ही रहेगा, समझ रहे ना। तो संसार तो ऐसे ही है कि जाओ तो दीक्षा लेके ही आओ, फिर आना ही नहीं। समा बोला ना कि ज्ञान का अंकुश हो और वैराग्य की शक्ति हो, 2 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, वैराग्य की शक्ति और ज्ञान रूपी अंकुश, तो मन रूपी हाथी जो है बस में हो जाएगा। और 2 चीज़ें नहीं है तो फिर क्या होगा, तुम दीक्षा लेकर के भी महाराज को परेशान नहीं करोगे। होता है ऐसा, बहुत सारे लोग परेशान करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा वैराग्य मजबूत नहीं है, ज्ञान तुम्हारा पास में नहीं है, तो क्या करोगे, फिर परेशान करोगे। तो इसलिए क्या करो, अच्छा वैराग्य जगाओ। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने क्या बोला, वह राजा जो था, प्रेत कौन सा राजा था, विजय पर्वत, दीक्षित हो गया और उत्तम तप को धारण करते हुए एक साथ पृथ्वी पर विहार करने लगा। और तप धारण करके पृथ्वी पर निर्वाण क्षेत्र की वंदना की अभिलाषा रखते हुए वे संवेदाचल को जा रहे थे। सो किसी तरह मार्ग भूलकर एक महाअटवी में जा पहुँचे। वो सबके सब मुनिराज कहाँ जा रहे थे, तो संवेद शिखर की वंदना करने के लिए जा रहे थे। एक महाअटवी में, पुराना जमाय था, कोई श्रावक था नहीं, तो जंगल में भटक गए। और जैसे ही भटके, वसुभूति का जीव मरकर उसी अटवी में पुष्ट मिलेक छुआ था, तो उसने देखते ही अत्यंत क्रुद्ध होकर कठोर वाणी से उन्हें बुलाया। वो जो था ना, कौन सा, वसुभूति का मिलेक्ष बना था, तो वो उसी जंगल में था। तो उसने जैसे ही उनको देखा तो वह देख करके क्रुद्ध हो गया और कठोर वाणी से बुलाया। उसे मारने के लिए उत्सुक देख
बड़े भाई उदित ने मुदित से कहा कि हे भाई, भयभीत मत हो, इस समय समाधि धारण करो, चित्त स्थिर करो। उदित मुदित ने पूर्व भाव मारा था, तो वो मरा हुआ जो था वो इसी भाव में वसुभूति का जीव मिलेच्छ हुआ, और इनको देख करके वो क्या हुआ, क्रुद्ध हो गया। तो अब उन्होंने क्या कहा, अब घबराओ नहीं, अब वो मार नहीं आ रहा है, अब हम तो मुनिराज हैं, हम क्या करें, हम तो मार नहीं सकते, तो अब हमारे बस में यही है कि ध्यान धारण करो और समता भाव रखो, उसको जो करना होगा तो वो करेगा। तो वह दोनों मुनिराज स्थिर चित्त करके समाधि धारण करके और वहीं स्थिर हो गए। दुष्ट आकृति को धारण करने वाला या मिलेच्छ हम दोनों को मारने के लिए तत्पर दिखाई देता है, सो हम लोगों ने चिरकाल के अभ्यास से जिस क्षमा को समृद्ध बनाया है, आज उसकी परीक्षा का अवसर है। क्या बोल रहे हो कि आज तक हमने जो दीक्षा धारण करी है, और आज तक हमने जो ज्ञान वैराग्य धारण किया है, और आज तक हमने जो तप धारण किया है, अभी तक तो हम स्कूल में पढ़ रहे थे, आज तो परीक्षा आई है। समझ रहे ना, आज तक तो हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने तो तुम जिंदगी भर पढ़ते रहो, लेकिन परीक्षा नहीं दो तो कोई मतलब ही नहीं है, और परीक्षा में पास नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। तो आज तक तो हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और आज क्या है, आज हमारी परीक्षा का दिन आया है, अब तो परीक्षा लेने आ रहा है। आज तक जो हमने बोला ना कि क्षमा धारण करो, क्षमा धारण करो, क्षमा धारण करो, तो आज तक तो हम कह रहे थे, अब वो धारण करने का अवसर आया, अब धारण करो। तो दोनों मुनिराज क्या बोल रहे हैं कि एक काम करो, अब अपन परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ, परीक्षा का अवसर आया है। मुदित ने बड़े भाई को उत्तर दिया कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में स्थिर रहने वाले हम लोगों को भय किस बात का, हम तो जिनेंद्र भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा है, और भगवान की वाणी को हम मानते हैं, और भगवान की वाणी सत्य है, और जो सत्य मानता है उसको डर काहे का, डर किसको है, जो भगवान की वाणी को सत्य नहीं मानता है। निश्चय से हम लोगों ने भी इसका वध किया होगा। देखो अब कैसा चिंतन कर रहे हैं कि जी हमारा वध करने आ रहा है, तो हमने भी इसका वध किया होगा, तभी तो उसने हमारा वध किया। जैसे अभी कोई बोल रहा था, यहाँ कोई डुकरिया को गाय ने मार दिया था अभी कुछ दिन पहले, कृष्ण भाई की अम्मा को, कहाँ है वो अम्मा है? अब वो चमेली हो चमेला हो कोई भी ठीक है, जो भी हो, आई नहीं वो, तो उसकी अम्मा को गाय ने क्यों मारा? तुमने भी कभी उसको मारा होगा। अब इतने आदमी निकल रहे थे, तो उनने ग्रीस की अम्मा को ही क्यों मारा गाय ने, बताओ, गाय वाली अम्मा को क्यों नहीं मारा गाय ने तो गाय वाली अम्मा की पूर्व की दुश्मनी नहीं थी, ग्रीस की अम्मा की पूर्व की दुश्मनी थी, और वह गाय भी बहुत दिन से देख रही थी जे डुकरिया कब फंसे समझ रहे, और डुकरिया फंसी तो उसने मार दिया, समझ रहे ना। तो जी उसमें पूर्व भाव में तुमने उसको मारा था, इसलिए माया मुंगानिया ऐसी संसार से डर करो। आज तुम किसी को ठगोगे, किसी के साथ बदमाशी करोगे, बेईमानी करोगे, किसी को लूटोगे, किसी को मारोगे, तो यह परिणति तुम्हारे साथ अगले भाव में ऐसी की ऐसी फिर से होगी। यदि तुम चाहते हो कि हमारे साथ बुरा नहीं हो, तो दूसरे के साथ बुरा करना छोड़ दो, क्योंकि वो तो क्या है, रबड़ है, हाथ में रबड़ होती ना, हाथ की रबड़ जितनी फैलाओगे फिर उसको छोड़ोगे तो तुम्हारे ही हाथ में लगेगी। तो ऐसे तुम जितना दूसरों को परेशान करोगे, दूसरों को मारोगे, पीटोगे, उनको लूटोगे, तो वैसी की वैसी परिणति आगे आने वाले भाव में तुम्हारे साथ सेम सूट सेम वैसी की वैसी होने वाली है। यदि तुम चाहते हो कि नहीं हो, तो दूसरे के साथ करना बंद कर दो। भानु भाई की बेटी, ठीक है, दूसरों को परेशान करना बंद कर दो। यदि दूसरों को परेशान करोगे तो वो बदला लेने इस भाव में नहीं ले पाएगा, तो अगले भाव में आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है?
मुनिराज बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यह हमारा वध करने के लिए आ रहा है, इसमें कौन सी नई बात है, पूर्व भाव में हमने भी इसका वध किया होगा। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए दोनों भाई विचार पूर्वक खड़े हो गए। शरीर आदि से ममता छोड़ प्रतिमा योग को प्राप्त हुए और तदनंतर मारने को इच्छा करता हुआ वह भील उनके पास आया, परंतु देव योग से भीलों के सेनापति ने उसे देख लिया और जिसे मना कर दिया। इनका देव योग अच्छा था, किस्मत अच्छी थी, तो उनका जो भीलों का सरदार था वह सरदार आ गया। उस सरदार ने क्या किया, मना कर दिया कि इसको मत मारो। यह सुन राम ने केवली से पूछा कि भील इन्हें क्यों मना करना चाहता था और सेनापति ने किस कारण से छुड़ाकर इनकी रक्षा की। तो इसने भीलों ने जो मना किया, भीलों के स्वामी ने वो मना क्यों किया, उसने भी मना किया है तो जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है। बिना रहस्य के कुछ भी काम होता नहीं है। इसलिए हे जीव समझ बात को। तब केवली भगवान ने बोला कि भवांतर में यक्ष स्थान नामक नगर में सुरप और कर्कश दो भाई रहते थे। एक दिन एक शिकारी किसी पक्षी को पकड़कर उस गांव से आया। सो दया से युक्त होकर सुरप और कर्कश ने मूल्य देकर उसे छुड़ा लिया। अब जी सुरप और कर्कश कौन है, तो जी उदित मुदिति हैं, उदित मुदिति हैं और पूर्व पर्याय के हैं, ठीक है ना। तो सुरप और कर्कश एक भाव में थे। तो उस भाव में क्या हुए, कोई शिकारी एक पक्षी को पकड़ करके आया और पकड़ करके बेच रहा था कसाईयों को। तो इनको दया आ गई तो इनने उसको पैसा दे करके उसको छुड़ा दिया। तो अपन को भी ऐसा करना चाहिए। तुम लोग भी देखो ऐसा अपने जीवन में एक नियम धारण करो। क्या नियम धारण करो कि अपने भोग में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, भोग को काटो और भोग को काट करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके अपन को क्या करना चाहिए, ये जो जीव कट रहे मर रहे, मुर्गा मुर्गी हैं, पक्षियों को मार रहे, तो इन्हें खरीद करके इनको आज़ाद कर दो। कम से कम अपन को तो एक एक जीव, एक बकरे को कोई काटने ले जा रहा है, उस बकरा को खरीद लो। किसी ऐसे आदिवासी वगैरह को दे दो कि वो कहीं ना कहीं बच जाए। बचाएंगे तो हमें तो बचाने का पुण्य तो मिलेगा, समझ रहे ना। हमारी करुणा बचाने के लिए है तो हमारी बचाने का पुण्य तो हमें लगेगा। और होता है जैसे गाय इतनी सारी गलियों में घूम रही हैं, इन गाय बेचारी बीमार हो गई, इनकी दवाई करवा दो। कितना कष्ट बेचारी सह रही, उसको दस्त लग रहा है, कौन से का जाके कहे, खाने को नहीं है। तो इन जीवों के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। क्यों करुणा करो, क्योंकि तुम यदि उसके ऊपर करुणा करोगे भवांतर में वो तुम्हारे ऊपर भी करुणा करेगा। तो यह जो कर्कश और सुरप थे, इनने क्या किया था, एक पक्षी को छुड़ा दिया था। वो बांध के ले जा रहा था मारने के लिए, तो उसको छुड़ा दिया। तदनंतर में वह पक्षी मरकर म्लेच्छ राजा हुआ है। और वो पक्षी जो छुड़ा दिया था ना, वो ही जो म्लेच्छ राजा है। और सुरप और कर्कश मरकर उदित और मुदित हुए। उसने उनके प्राणों को बचाया था, तो इसने इनके प्राणों को बचा दिया। तुम किसी के साथ उपकार करोगे तो उपकार मिलेगा, और अपकार करोगे तो अपकार मिलेगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। चूँकि पक्षी अवस्था में इन दोनों ने पहले इसकी रक्षा की थी, इसलिए पक्षी ने भी सेनापति होकर इन दोनों मुनियों की रक्षा की है। शिकारी का जीव मरकर कर्म योग से उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर वसुभूति नाम का ब्राह्मण हुआ। और जो शिकारी था ना, जो शिकार खेलने आया था, वही भवांतर में मर करके वह वसुभूति हुआ था। ये सब मेल जोल बना हुआ है। तुम जी सोचो कि नहीं हो रहा है, वो सब के सब हमें अपने साथ में चल रहे हैं। मनसुख लाल जी, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पोता हैं, तुम्हारे पोती हैं, तुम्हारे साले हैं,
ये सब तुम्हारे अनंत काल से तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बदल बदल के आ रहे हैं। बहन था भाई बन गया, भाई था जमाई बन गया, जमाई था पत्नी बन गई, पत्नी थी बेटी हो गई। समझ रहे ना? वही के वो जीव जो हैं, बहुत सारे जीव तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और बार बार तुम्हें वो मिलते हैं। तो इसके भी ऐसा हुआ कि देखो क्या हुआ कि वह जो शिकारी था ना वो वशुभूति हुआ। यह जीव पूर्व भाव में जैसा करता है इस भाव में उसके अनुरूप ही उत्पन्न होता है। संसारी प्राणियों की ऐसी ही दशा है। यह निरर्थक सुखादि निर्मित शास्त्रों के पढ़ने से क्या होता है? सुख के कारणभूत एक पुण्य का ही संचय करना चाहिए। पुण्य के प्रभाव से उपसर्ग से निकले हुए दोनों मुनियों ने निर्वाण क्षेत्र संवेदाचल पहुंचकर जिन भगवान की वंदना की, और दोनों के दोनों जो मुनि थे वो उपसर्ग से निकल गए और उपसर्ग से निकल के कहाँ पहुँचे? संवेद शिखर पहुँच गए, और वह संवेद शिखर पहुँच करके वहाँ वंदना की। सो वहाँ उसने तापस के व्रत धारण किए और तदनंतर बलदायी एक मिनट, दोनों मुनि भूत हो गया, वंदना की। इस प्रकार अनेक उत्तम स्थानों में भ्रमण कर तथा चिरकाल तथा रत्नातर की आराधना कर मर कर दोनों मुनि स्वर्ग चले गए। पहले तो मर के कहाँ गए? स्वर्ग गए। और वशुभूति अनेक खोटी योनियों में भ्रमण कर बड़ी कठिनाई से मनुष्य भाव को प्राप्त हुआ। सो वहाँ उसने तापस की व्रत धारण किए और तदनंतर दुखदायी बाल तप कर वह मरा और अग्नि केतु नाम का दुष्ट ज्योतिषी देव हो गया। तदनंतर इसी भरत क्षेत्र में अरष्टपुर नामक नगर है, जहाँ प्रियव्रत नाम का महाभोगवान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्रियों के गुणों से सहित 2 महादेवियाँ थीं, एक कांचनाभा और दूसरी पद्मावती। उदित और मुदित के जीव स्वर्ग से चय कर रानी पद्मावती के रत्न रथ और विचित्र रथ नाम के 2 सुंदर पुत्र हुए। जो 2 उदित मुदित थे ना वो स्वर्ग चले गए थे, तो वो साथ साथ ही होंगे। कब तक ऐसा साथ बनाओ कि जब तक मोक्ष ना जाए, जब तक साथ में रहे। लेकिन शर्त एक है, यदि जब तक मोक्ष नहीं जाए, जब तक साथ में रहना चाहते हो तो फिर कर्म भी एक से करने पड़ेंगे, ताकि एक से कर्म होंगे तो एक जगह जन्म होगे और भिन्न भिन्न होंगे तो भिन्न भिन्न हो जाओगे। तो वो दोनों के दोनों कहाँ वहाँ से चय कर क्या हुए? पद्मावती के रत्नथ और विचित्रथ हुए। वशुभूति का जीव जो जोशी देव हुआ था वह प्रिय व्रत राजा की दूसरी महादेवी कांचनाभा से अनुंधर नाम का पुत्र हुआ, और वो भी उसका भाई हो गया। कौन? वशुभूति का। पृथ्वी पर आए हुए तीनों पुत्र अपने गुणों की से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए और राजा प्रियव्रत पुत्रों के ऊपर राज्य छोड़कर जिनालय में 6 दिन की उत्तम संलेखना कर स्वर्ग चला गया। तीनों पुत्रों को राज दे गया और 6 दिन की उसने संलेखना धारण करी और 6 दिन में स्वर्ग चला गया। एक राजा की पुत्री श्री प्रभा, जो कि यथार्थ में श्री प्रभा अर्थात लक्ष्मी के समान प्रभा को धारण थी, रत्न रथ ने उससे विवाह कर लिया। इसी पुत्री को कांचनाभा का पुत्र अनुंधर भी चाहता था। वह द्वेष रखकर उसकी भूमि को उजाड़ करने के लिए उद्यत हो गया। समझ रहे ना? तो जब वहाँ से द्वेष चल रहा है सब, तो उसने क्या किया? उसके राज्य को उजाड़ कर दिया। तब रत्न रथ और विचित्र रथ ने युद्ध में जीतकर और 5 प्रकार के दंड देकर उसे देश से निकाल दिया। तो उन्होंने मिलकर उसको जीत लिया और भगा दिया। अनुंधर इस अपमान से तथा पूर्व संबंधी बैर से कुपित होकर जटा और बक्कल को धारण करने वाला विश्व वृक्ष के समान तापसी हो गया। तो वह जो अनुंधर था ना, वो क्या हो गया? तापसी हो गया। और ताप